हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का पार्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट अपलोड किया है आज के आज, ठीक है। यानी एक दिन में 5 पार्ट आपका ये हो गया। एक सब्जेक्टिव मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा के आप सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बुरा लगता है जब आप लोग सभी वीडियोस को देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये बहुत बुरा लगता है अंदर से, फिर मेहनत करने का मन नहीं करता और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग सपोर्ट करो, मेरे से जितना हो पाएगा हम उतना आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ये पैसेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को सिर्फ देखना है, उतारना कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्य प्राप्ति का दीवार जीवन में कौन खोलता है। तो लक्ष्य प्राप्ति का जो दीवार है जीवन में धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य है ना तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप जल्दी 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 हर काम करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करता है। कौन करता है भाई, जो जल्दी करो के रट लगाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कह रहा है, गद्यांश में आए दोहे का भाव क्या है। तो गद्यांश पे आए जो दोहे का भाव है, परिश्रम का फल समय आने पर ही मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी काम को करने में कम समय लगता है जब काम क्या किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, शांत मन से किया जाएगा कोई भी काम तो देखिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, गलती नहीं होगी। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश के लिए जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, धैर्य का महत्व, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप नोट कर सकते हो और इसको अच्छे से याद कर सकते हो। कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि लोक निर्दिष्ट कर्म क्यों करते हैं। क्यों करते हैं भाई, सही जवाब देगा छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। नेक्स्ट है, काम करते हुए लोग पराया डरते हैं। किससे डरते हैं भाई, तो काम करते हुए लड़ाई विघ्न बाधाओं से डरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई देश हमारे देश के समता नहीं कर सकता क्योंकि हमारा देश क्या है, हमारा देश महिमावान है। हमारा देश क्या है, महिमावान है। जग की हम तो भीख ना लेंगे का क्या भाव है। तो जग की हम भीख ना लेंगे, हम स्वाभिमानी हैं, इसका मतलब ये है। कविता में भारत का विशेषण नहीं है। कविता में भारत का विशेषण कौन नहीं है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ग्रहित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग जो पहले आके लगता है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट हो जाएगा, ससुराल में किस शब्द का प्रत्यय हुआ है। तो जो लास्ट में आता है ना, जो लास्ट में आएगा, जैसे आल। ऑप्शन नंबर सी। इत्यादि में इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति प्लस आदि, ठीक है। नेक्स्ट, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। परोपकार में कौन सा संधि है। तो परोपकार में जो संधि है वो हो जाएगा आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि हो। नेक्स्ट कीजिए, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पद बताइए। नेक और मददगार, ये जो नेक और मददगार ये कैसा है बताइए, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है। तो नीरस का जो विलोम शब्द होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस हो जाएगा, ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका तिमिर। क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको पढ़ लीजिएगा, पोयम आपके बुक का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में आपका जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। कौन अपना वेश पल पल बदल रही है। तो कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है, प्रकृति। प्रकृति जो है अपना वेश पल पल बदल रहा है। पर्वत दूर से देखने पर कैसे लग रहे हैं। तो पर्वत दूर से देखने पर मेघलाकार लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मेघलाकार लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्वत अपनी आँखों से जल में अपने रूप को निहार रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फूलों रूपी आँखों से। दर्पण दर्पण सा फैला विशाल पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसका अलंकार क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कस्तूरी कुंडली बसे इस साखी में किस बात पर बल दिया गया है। तो इस साखी में बल दिया गया ईश्वर मन में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है। तो साखी में जो सुखिया व्यक्ति है, खाने और सोने में व्यस्त संसार को बताया गया है।
हमें निंदा करने वालों की निंदा भरी बातें सुनकर क्या नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आदमी निंदा करता है हमें उसकी बातें सुनकर अपने आप को परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे चैनल पे बहुत से लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया है एक भी नहीं आया, आपको पढ़ाने नहीं आता है, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोल रही हैं। बिल्कुल यही वाला लाइन पे सटीक बैठता है कि हमें निंदा करने वालों की निंदा भरी बातें सुनकर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम परेशान हो जाए तो फिर आगे आप लोगों का हिंदी बी का तैयारी कौन कराएगा, कोई नहीं है कराने वाला। इसीलिए मजबूरी में मुझे अपने आप को संभालना पड़ा और मैंने सभी के कमेंट को इग्नोर कर दिया। अगर आप मेरे साथ हो, मेरे सपोर्ट में हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके उन सब का जवाब दे दो। हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी, इसमें मुराड़ा को किसका प्रतीक बनाया गया है? तो इसमें मुराड़ा को जो प्रतीक बनाया गया ऑप्शन नंबर है आत्मज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? उसी नगर के राजा सीबी ने। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। कवि ने असली मनुष्य किसको माना है? तो कवि ने जो असली मनुष्य माना है जो संसार के भाईचारे के भाव में बंधता है, जो दूसरे की चिंता करता है, जो दया और परोपकारी भाव रखता है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, इसका क्या भाव है? ऑप्शन आपके पास है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है? तो मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का भाव है हम सब भाई बंधु हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, पैसेज इस तरह से आप लोगों का कहानी के बीच का पैसेज आएगा। तो कहानी आपको पढ़ना होगा, तो हम लाइव क्लास लेकर के आप लोगों को सारा कहानी डिस्कस कर देंगे। आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, सब कुछ कर देंगे। ठीक है भाई, अब उससे बाहर बुक से बाहर पूछेगा या घुमा कर पूछेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो वहीं से पढ़ाएंगे ना, जहाँ जो बुक में होगा वही पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़े कि हम बैठ के बुक छापेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझते नहीं हो और गलत गलत कमेंट करते हो। किस बाज़ार में सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो किस बाज़ार में फहराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़े बाज़ार में। नेक्स्ट, सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था? तो सजे हुए मकानों को देखकर लगता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। क्या मिल गई हो? मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहे थे? शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन पुलिस कर रहा था। लारियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी? लारियां यानी पेट्रोलिंग जो होता है पुलिस का, क्यों की जा रही थी? तो इसलिए की जा रही थी ताकि स्वतंत्रता सेनानी का हौसला पस्त हो सके, है ना। नेक्स्ट, किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी? तो किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को पार्कों और मैदानों में लगा दिया गया था। बड़े भाई साहब का लेखक निराशा बादल फटने पर क्या करते थे? तो बड़े भाई साहब निराशा का बादल फटने पर क्या करते थे? झटपट एक टाइम टेबल बना लेते थे। लेखक के टाइम टेबल से कौन सी मद उड़ जाती थी? खेलने कूदने की मद। ठीक है। लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकी रहती थी? तो लेखक के सिर पर बड़े भाई की डांट की जो नंगी तलवार थी वो लटकी रहती थी। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, यही इसका अर्थ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक देंगे जहाँ से आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।